भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिव्य और भावनात्मक क्षणों में बाबा केदार के दर्शन से अपार शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रार्थना की कि बाबा केदार सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से इस वर्ष चारधाम यात्रा के तहत श्री केदारनाथ धाम में 18 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड संख्या है। साथ ही उन्होंने धाम में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों की जानकारी भी साझा की। बाबा की कृपा से यात्रा बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखी मठ में जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नव निर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूंकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नव निर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम